अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं बच्चों, सेकंड ईयर केमिस्ट्री वालों? ठीक ठाक हो, खैर खैरियत से हो, गर्मी इंजॉय कर रहे हो? बल्कि गर्मी क्या, अब तो मानसून का मौसम चल रहा है, अब तो बरसात चल रही है, फुल बटा फुल। ओके बेटा, लास्ट टाइम कल हमने डिस्कस किया था चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन, और हमने इसमें इंट्रोडक्शन में देखा कि एलिमेंट कौन से हैं एंड जनरल बिहेवियर ऑफ दोज एलिमेंट्स। मैंने आपको बता दिया था कि ये चैप्टर बोर्ड के लिहाज से इम्पोर्टेंट है ज़्यादा फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस। 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से, बोर्ड में 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आपका जो यूनिक का पेपर होगा, इसको आपने इसके हवाले से लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से देखना है, क्योंकि यूनिक के पेपर में जो FLP होता है आपका फुल लेंथ पेपर, जो फर्स्ट टर्म के एंड पे होंगे एग्ज़ाम्स आपके, उसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाएगा। वो हर चैप्टर से देता है लॉन्ग क्वेश्चन इसमें, इसीलिए मकसद बेसिकली यही होता है कि आपकी तैयारी मैक्सिमम अच्छी हो जाए। देखें, लॉन्ग अगर आपने तैयार किए हैं तो शॉर्ट आ जाएगा तो आप टाइम कर ही सकते हो ना फिर तो, लेकिन अगर शॉर्ट किया होगा और लॉन्ग आ जाए तो फिर तो नहीं कर सकते। तो इस हवाले से इसको पॉजिटिव चीज़ को लें और तैयारी करें। शाबाश, उम्मीद है आपने कल वाली चीज़ें याद कर ली होंगी। हमने कल क्या बातें की थी? हमने देखा था कि ये जो एलिमेंट हैं, जो हैलोजेंस हैं, ये सॉल्ट फॉर्मर्स हैं। मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। दे एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म, दे हैव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 NP5. Usually they carry the oxidation state of -1, but in case of chlorine, bromine, iodine, they can have oxidation state of +1, +3, +5, +7. आज इस पे भी हम बात करेंगे, कल इसके ऊपर मुकम्मल बात नहीं हुई थी। और हाई आयनाइजेशन वैल्यूज़, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज़, और स्मॉल साइज़, फ्लोरीन का साइज़ स्मॉलेस्ट है। उसके बाद फिर एक और बड़ी बात वो ये कि दे हैव हाई रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़। इट मीन्स दे विल बी हाईली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। आज इंशाल्लाह ये टॉपिक भी देखेंगे। उसके बाद मैंने आपको कहा था ओर्स, और ओर्स उम्मीद है आपने याद कर ली होंगी, फ्लोरोस्पार वगैरह, क्रायोलाइट और हेलाइट और कार्नलाइट। आज स्टार्ट करते हैं बेटा पेज नंबर 81 पे, पेक्युलर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। बोर्ड के हवाले से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, पेक्युलर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। One of the most important questions. ये 2007, 8, 9, उसके बाद फिर 12, 15 ये सब में आया हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन, बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन भी ऑब्वियसली यूनिक के लिहाज से है। वो क्या रीजंस होंगी? पेक्युलर बिहेवियर में हम क्या पढ़ते हैं जनाब? यू आर नॉट स्टडिंग द पेक्युलर बिहेवियर फॉर द फर्स्ट टाइम, आपके 5वीं बार ये पेक्युलर बिहेवियर पढ़ रहे हैं। तो पेक्युलर बिहेवियर में क्या डिस्कस करते हैं हम ये देखते हैं कि हाउ फ्लोरीन इज डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ इट्स ग्रुप। अपने ही ग्रुप के एलिमेंट्स से मुख्तलिफ रवैया रखता है। क्यों रवैया रखता है डिफरेंट? हम इसके लिए सबसे पहले निकाला करते हैं रीज़न, और रीज़न मैं आपको बुक से भी मार्क करवा देता हूँ। आपने सबसे पहले इसके रीज़न बतानी है कि जनाब स्मॉल साइज़ सबसे बड़ी बात ही है, साइज छोटा है ना उसका। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटे एलिमेंट्स में तो है इसका साइज। अब हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह को एक साइड पे रखें ना, वो बेचारे तो किसी खाते में नहीं आ रहे। तो वैसे देखा जाए बाकी एलिमेंट्स में, जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, इनमें देखा जाए तो ये जो सबसे छोटा साइज है इसका, सबसे बड़ी बात। फिर हाई आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 पूरे पीरियोडिक टेबल में।
पेज नंबर 81 के ऊपर डिस्कस कर रहा हूं ये सारी बातें। फिर उसके बाद लो डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? डिसोसिएशन एनर्जी नाम से क्या लगता है? डिसोसिएट करने की मॉलिक्यूल है, उसको तोड़ना। मिसाल के तौर पे फ्लोरीन F2 है, F2 विल बी इन दिस फॉर्म, एक F और दूसरा F, इसको यहां से तोड़ना, डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी भी जिसको कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी भी कहते हैं ना जिसको, याद है? फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 का आखिरी मेरा ख्याल है सेकंड लास्ट के करीब जो टॉपिक बनता है, बॉन्ड एनर्जी, डाइपोल मोमेंट के पास जो लो डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब फ्लोरीन हैज़ लो डिसोसिएशन एनर्जी, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा नहीं है। आप थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो ये टूट जाएगा। उस बच्चे को हम एक होंडा 70 गिफ्ट करेंगे जो ये बताए कि इसकी लो डिसोसिएशन एनर्जी क्यों होगी। चलें जी, एक होंडा 70 गिफ्ट मिल सकता है आपको अगर आप ये बताएं कि लो डिसोसिएशन एनर्जी क्यों होगी फ्लोरीन की। अगर आप थोड़ा सा हेड यूज़ करें तो फिर आप सोच सकते हैं, अगर हेड यूज़ नहीं करेंगे तो फिर नहीं सोच सकते। बेटा इसलिए कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो, मिसाल के तौर शादी हुई है एक, और जनाब मियाँ बीवी हैं। अगर जो घर में जो बाकी लोग हैं वो लड़ाई झगड़े करवाने वाले हों, वो झगड़ा करवाने वाले हों, उनकी काइंड ऑफ थिंकिंग आप समझ लें कि नेगेटिव हो, तो क्या मियाँ बीवी का, आपका जो भाई हो या बहन हो, जो भी हो, क्या वो रिश्ता एक अच्छे तरीके से चल सकेगा? क्या वो अच्छे तरीके से कामयाब हो सकेगा? मोस्टली वो नहीं हो पाएगा। फिर अगर बॉन्ड बनाने वाले, गौर से देखें ज़रा, ये देखें, बॉन्ड बनाने वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो एक है, ये देखो ना, सिंगल बॉन्ड बनना ना, फ्लोरीन का सिंगल बॉन्ड बनना, बॉन्ड बनाने वाला इलेक्ट्रॉन एक है, एक इसका और एक इसका, ये हो गए जनाब मियाँ बीवी। तो दरमियान में जो लड़ाइयाँ करवाने वाले हैं वो कितने हैं? 6 इसके पास, 6 इसके पास, 6 इसके पास। ये बाकी जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये रिपल्शन कर रहे हैं। इनका जो बॉन्ड बना था, ये बॉन्ड बना था ड्यू टू अट्रैक्शन। चले ठीक है जी, अट्रैक्शन तो हो गई, बॉन्ड बन गया ओके सोखे ओके, लेकिन ये 6 इसके और 6 इसके, जिनके लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये लड़ाई करवा रहे हैं बीच में। वो जनाब वो जो लड़का है उसके घर वाले भी और लड़कियां उसके घर वाले भी, अगर वो बीच में लड़ाइयाँ झगड़े करवाने वाले होंगे तो फिर ये रिश्ता कायम रहना ज़रा मुश्किल होगा। ये रीज़न है कि फ्लोरीन हैज़ लो डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड बन तो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड चल ठीक है बन गया, लेकिन जो बाकी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो सारे धक्के मारने वाले हैं, वो सारे रिपेल कर रहे हैं, वो ये बॉन्ड तोड़वाना चाह रहे हैं। तो इसलिए आप जब इस सिचुएशन में थोड़ा सा कोई स्पार्क देंगे, थोड़ी सी एनर्जी देंगे, फ्लोरीन को थोड़ा सा किसी और एलिमेंट की तरफ अट्रैक्शन शो करवाएंगे, फ्लोरीन फ़ौरन से ये बॉन्ड तोड़ता है और अलग होकर दूसरे कंपाउंड की तरफ चला जाता है। लो डिसोसिएशन एनर्जी, लो बॉन्ड एनर्जी। क्लियर होगी बेटा बात? रीज़न इसने नहीं लिखी हुई, बिल्कुल भी नहीं लिखी हुई इसने ये रीज़न, इसलिए इसको इस हवाले से ज़हन में रख लो कि क्यों इसकी डिसोसिएशन एनर्जी लो है। चाहो तो साइड में छोटा सा लिख लो कि जी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स या हाई नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह की बात। ठीक हो गया जनाब अली? अच्छा जी, उसके बाद आखिरी वाला पॉइंट क्या है? रिस्ट्रिक्शन टू ऑक्टेट कंप्लीशन। ये रीजन क्या कहती है? अच्छा, ये मजे की बात है, जब हम खुद पढ़ते थे ना, मेरा ख्याल है शायद FSC ही की बात है, तो मुझे नहीं इसकी समझ आती होती थी उस वक्त कि इसका मतलब क्या है, रिस्ट्रिक्शन टू कंप्लीट द ऑक्टेट। तो बड़ी मुश्किल से सर ने फिर मुझे बिठा के समझाया था कि इसका क्या मतलब है। बेटा इसका मतलब ये है कि फ्लोरीन हमेशा अपना ऑक्टेट पूरा करेगा बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे बात आती है जो मैंने आपको बताया था ना कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें +1, +3, +5, +7 भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि क्या मैंने बताया, इसके केस में सिर्फ होगा -1 और उनके केस में क्या हो सकता है, -1 तो हो गई, लेकिन +1, +3, +5, +7 भी हो सकता है। किसके केस में? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन तीनों के केस में। क्यों? जो फ्लोरीन है उसका साइज कम है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करने पे तैयार नहीं हो सकता, लेकिन वो कभी भी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं लेगा। फ्लोरीन विल नेवर टेक द पॉजिटिव चार्ज, लेकिन जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इनके साइज चूंकि बड़े हैं, याद है ना साइज मैंने बनाया था पूरा, क्या टॉप टू बॉटम साइज क्या हो रहे थे, इंक्रीज। तो फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह के साइज चूंकि बड़े हैं, तो इन बड़े साइज की वजह से दे कैन हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर होगी बात? रिस्ट्रिक्शन टू कंप्लीट द ऑक्टेट या ऑक्टेट कंप्लीशन में क्या मतलब हुई बात का, कि फ्लोरीन विल ऑलवेज हैव -1, कि वो हमेशा कहेगा कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन दें और मैं अपना ऑक्टेट पूरा करूं। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह दे कैन लूज आल्सो, वो अपने ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रख सकते हैं। क्लियर होगी बेटा बात? ये 4 पॉइंट लिखने हैं if someone asked in the short question reason for the peculiar behavior। अब हम आते हैं peculiar behavior के ऊपर। अच्छा, पेज नंबर 81 के ऊपर ना, ये जो किधर गया, पेज नंबर 81 के ऊपर जो peculiar behavior लिखा हुआ है, तो इसने ये पॉइंट 4 जो ऊपर, ये ज़रा पैराग्राफ इसने अच्छा नहीं लिखा हुआ, मैं आपको साथ निशान लगवा देता हूँ। ये जो ऊपर वाले 4 है ना, ये रीजन में लें, और जो 5वां लिखा हुआ है ना, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विद इनर्ट गैसेस, ये तो उसका पेकुलर बिहेवियर है, ये रीजन नहीं है, ये रीजन नहीं है, ये पेकुलर बिहेवियर है कि अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से डिफरेंट क्या कर रहा है, तो वो डिफरेंट ये कर रहा है कि डायरेक्ट कंबाइन कर लेता है नोबल गैसेस के साथ। देखे ना, नोबल गैसेस, हमने आज तक आपको यही बताया कि नोबल गैसेस आर नॉट रिएक्टिव, नोबल गैसेस कंपाउंड नहीं बनाती हैं, नहीं मिलती। लेकिन फ्लोरीन ऐसा मतलब शहजादा है या शहजादी है, जो मर्जी कह लें, कि वो नोबल गैसेस के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। क्लियर होगी बात? और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यही है, स्मॉलेस्ट साइज, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज, आयनाइजेशन, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, लो डिसोसिएशन एनर्जी, आपस का मॉलिक्यूल तोड़ना, आपस का बॉन्ड तोड़ना, F to F लो डिसोसिएशन एनर्जी है इसकी। और उसके बाद रिस्ट्रिक्शन टू वैलेंस सेल कंप्लीशन, कि हमेशा जो अपना वैलेंस सेल कैसे कंप्लीट करेगा, बाय नेवर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, इट विल कंप्लीट इट्स वैलेंस सेल ओनली बाय द गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। इसलिए हम ये बात कर रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शन है टू कंप्लीट द ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट ही मुकम्मल करेगा। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हो तो फिर तो डुप्लेट मुकम्मल हो जाए ना। गौर से सोचे ना ज़रा, इसकी क्या थी वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 9 था ना इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p,
5, 5 और 2 7, तो आउटर मोस्ट सेल में कितने हो गए 7 हो गए, और इधर कितने पीछे रह गए, जो 1 ऐसा उसमें 2, तो टोटल हो गए 9। तो 7 इलेक्ट्रॉन अगर वो लूज करे तो क्या कंप्लीट होगा, फिर डुप्लेट कंप्लीट होगा। तो डुप्लेट विल नॉट बी कंप्लीटेड इन द केस ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन विल नॉट गो टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट। Fluorine will always complete its octet. That's why we are telling restriction to complete the octet या restriction to octet completion. क्लियर होगी बेटा बात? उम्मीद है कि क्लियर होगी। अगर कोई शक हो तो पहले खुद पढ़ना, उसको क्लियर करना, अगर फिर भी शक हो तो फिर दोबारा पढ़ना, और फिर भी शक हो तो फिर मुझे फ़ोन करके पूछ लेना। चलें जी, उसके बाद ये जो लास्ट पॉइंट है ना, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विद इनेट गैसेस वाला, इसको आपने उसमें डालना है पैक्युलर बिहेवियर में। पैक्युलर बिहेवियर के मैं पॉइंट्स आपको बताता हूँ। इसने ना पैराग्राफ बनाया हुआ है, तो पैराग्राफ की बजाय आप अगर पॉइंट्स में लिख लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहला जनाब अली, अब बताते रहिए। देखिए अब तक सारी बातें मुकम्मल हो चुकी हैं, रीज़न में सारी बातें हो चुकी हैं, आप अब खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं चीज़ों को। देखें ज़रा, सबसे पहले क्या बात हो सकती है, हाई रिएक्टिविटी। क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह भी रिएक्टिव हैं, लेकिन फ्लोरीन हाईएस्ट रिएक्टिव है, हाईएस्ट रिएक्टिव, इंतहाई रिएक्टिव है फ्लोरीन। और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यही जो ऊपर बातें की, उसमें से एक रीज़न क्या, लो डिसोसिएशन एनर्जी, लो बॉन्ड एनर्जी, हाईएस्ट रिएक्टिविटी। फ्लोरीन मॉलिक्यूल कहीं पे भी मौजूद होगा ना, F2 कहीं पे भी मौजूद होगा, तो चूंकि देखिए चीज़ें आपस में कनेक्ट कैसे होती हैं, क्योंकि डिसोसिएशन एनर्जी लो है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी लो है, तो इसको जल्दी होगी, फटाफट ये अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से ब्रेक करेगा। जैसे ये ब्रेक करेगा दूसरे के ऊपर अटैक करेगा, जैसे ब्रेक करेगा दूसरे के ऊपर किसी और के ऊपर अटैक करेगा। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हाईएस्ट रिएक्टिविटी। क्लियर? सेकंड पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्या मुझे दोबारा दोहराने की जरूरत है ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात? अभी हमने रिस्ट्रिक्शन टू ऑक्टेट कंप्लीशन में देख ली ये बात। तो बात ये हो रही थी कि उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है फ्लोरीन की, वो हमेशा -1 होगी। लेकिन जो इसके बाकी भाई साहब हैं, क्या नाम है, क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह, मैं आपको बता चुका हूँ कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1, +3, +5, +7 सारा कुछ हो सकती है। क्लियर होगी जी बात? ओके जनाब। उसके बाद इसका एक कंपाउंड है हाइड्रोजन के साथ, HF क्या है? हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोरिक एसिड, सॉरी बल्कि हाइड्रोजन फ्लोरिक एसिड, आपने सुना हुआ है ना, फर्स्ट ईयर में आपने इसके बारे में पढ़ा भी है। तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज अ लिक्विड, लेकिन जो HCl और HI हैं वो गैस होते हैं। HCl और HI क्या हैं? वो गैस हैं, लेकिन HF क्या होता है? वो एक लिक्विड होता है। ये एक पैक्युलर बिहेवियर हो गया। उसके बाद जो HF है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF, लेकिन HCl वगैरह में, HI में, HBr में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। यानी हम ये कहेंगे पैक्युलर बिहेवियर में कि जो फ्लोरीन का एक मशहूर कंपाउंड है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, इट फिजिकल स्टेट इज लिक्विड, और जो दूसरे हैं HCl वगैरह, HI वगैरह, वो गैसियस फॉर्म में। फिर HF लिक्विड है क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। बाकियों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF में है। फिर एक और पॉइंट आप बनाएंगे, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स। जो फ्लोरीन के सॉल्ट्स हैं ना बेटा, ये सॉलेबल नहीं होते, ये सॉलेबल नहीं होते। आप यहाँ पे इसका ये भी कह देंगे कि हाई लैटिस एनर्जी है, बात वही है, लेकिन पॉइंट एक और बनाया जा सकता है, हाई लैटिस एनर्जी।
इसके जो सॉल्ट्स हैं, इसके जो कंपाउंड हैं, इनकी एनर्जी हाई लैटिस एनर्जी, इनकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है। लैटिस एनर्जी मैंने बताया हुआ है क्या आम अल्फाज में, कि उसको जो मॉलिक्यूल है, जो एक वो उसका स्ट्रक्चर बना है कंपाउंड सॉल्ट का जो बना हुआ है, उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी दरकार है, तो इसके लिए हाई लैटिस एनर्जी होती है, तो उसी वजह से इसके सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट भी कम होती है। ये पॉइंट आपने यहाँ से भी करना है। पेज नंबर 81 पे जो पैराग्राफ है, इसकी 3rd लाइन देखें ज़रा, ये पॉइंट आपने मुकम्मल यहाँ से करना है, इसको अंडरलाइन कर लें चाहे तो। आयनिक फ्लोराइड हैव हाई लैटिस एनर्जीज देन अदर हेलाइड एंड दीज वैल्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनसॉल्युबिलिटी ऑफ फ्लोराइड। क्लियर होगी जी बात? बातें यही थी, इनको मैंने 2 अलग अलग पॉइंट बना दी, ठीक। ओके जनाब, उसके बाद एक और मार्क करें इसको, इसी पैराग्राफ का लास्ट लाइन देखें जरा। द फ्लोराइड्स आर हाउएवर मोर स्टेबल देन विद रिस्पेक्ट टू डिसोसिएशन इनटू एलिमेंट्स। जब एक बार गौर करें ज़रा बेटा, लो डिसोसिएशन एनर्जी F2 की बात कर रहे हैं हम, लेकिन जब हम कंपाउंड की बात करते हैं ना किसी और के साथ, फ्लोरीन कम्स इन अ कंपाउंड विद एन अदर एलिमेंट, किसी और एलिमेंट के साथ जब कंपाउंड बना देता है, मिसाल के तौर पर सोडियम फ्लोराइड बना दिया, लेट्स से सोडियम फ्लोराइड बना दिया NaF, तो अब इसकी जो स्टेबिलिटी है ना, ये सोडियम क्लोराइड से ज़्यादा है। फ्लोरीन की डिसोसिएशन एनर्जी F2 की डिसोसिएशन एनर्जी कम है, लेकिन जब व्हेन इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड, तो फिर इसकी डिसोसिएशन एनर्जी दूसरों से ज़्यादा हो जाती है। रीज़न वही बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉल साइज, उसकी वजह से। ओके जी, एक पॉइंट मैं और मेंशन करवाना चाह रहा हूँ, बल्कि 2 पॉइंट। सेकंड पैराग्राफ देखें, ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ वैलेंस शेल इनटू ऑक्टेट मैनी फ्लोरो कंपाउंड शो इनर्टनेस। जो बहुत सारे फ्लोरीन के कंपाउंड हैं, जैसे कि CF4 हो गया, SF6 हो गए, ये इनर्टनेस शो करते हैं, ये नहीं रिएक्शन नहीं करते ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से। ओके जी, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात भी हो गई है। लास्ट पॉइंट, अब मैंने देखे 1 2 5 पॉइंट मैंने आपको यहाँ मार्क करवा दिए, करीब 3 पॉइंट यहाँ से हो गए, 7-8 पॉइंट हो गए हैं आपके पास। लास्ट पॉइंट देखें, फ्लोरीन इज द ओनली एलिमेंट दैट कंबाइन डायरेक्टली विद द नोबल गैस लाइक जीनॉन और हीलियम वगैरह जो भी हैं। क्लियर जी? जो पॉइंट बुक में नहीं लिखे उनको यहाँ से लिख लो, जो लिखे हुए हैं वो मैंने आपको मार्क करवा दिए। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से कोई भी 4 पॉइंट उठा के लिख दो। लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो भी मैंने आपको पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बनवा दिया। क्लियर जी? ओके, नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है आयनाइजेशन प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ वाला। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ में क्या हो रहा है, ये बात वैसे करीब करीब ना सारे की सारी पहले हो गई है। जब मैंने रिडक्शन पोटेंशियल की बात की है ना, तो आप समझ लें कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की बात हो गई, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ की भी बात हो गई। क्या? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़। बेटा ये जो है ना, आपने ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता इसका, लेकिन इसके अंदर से 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन है, वो मैं आपको साथ में मेंशन करवा देता हूँ। ठीक हो गया? ये जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ वाला है, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहला जनाब, जो मैंने आपको लास्ट उसमें बात की थी, अब मैं दोबारा नहीं बता रहा, दोबारा नहीं लिख रहा। मैंने क्या बात की थी? मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि वाई हैलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हैलोजन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? तो वो मैंने आपको जवाब बता दिया था इसका कि क्यों है वो। हाई आयनाइजेशन एनर्जी, हाई न्यूक्लियर चार्ज, हाई रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़। अब देखो उस दिन मैंने आपको ये 2 बताए थे, हाई न्यूक्लियर चार्ज और रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये भी तो इसी से रिलेटेड ही है ना। आयनाइजेशन एनर्जी हाई है तो ये सारा कुछ हो रहा है ना, बेसिकली बात तो एक ही बनती है। तो ये 2 पॉइंट भी लिख सकते हो, चाहो तो ये तीसरा भी लिख दो। मेनली ये 2 रीजंस हैं, हाई न्यूक्लियर चार्ज और उसके रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। ओके जनाब, उसके बाद
इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज या इंक्रीज कैसे होगी, ग्रुप में क्या तब्दीली होगी? तो बेटा इसी पेज की लास्ट लाइन, पेज नंबर 81 की लास्ट लाइन कि फ्लोरीन विल हैव हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, क्लोरीन विल बी ऑन द सेकंड प्लेस, ब्रोमीन विल बी ऑन द थर्ड प्लेस, आयोडीन विल बी ऑन द लास्ट प्लेस। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जब आपसे कोई पूछे एमसीक्यूज में, शॉर्ट क्वेश्चन में, वैसे आपको पता होना चाहिए पेज नंबर 81 की लास्ट लाइन क्या, कि फ्लोरीन इज द हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फ्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर, ब्रोमीन सॉरी क्लोरीन सेकंड नंबर पे, ब्रोमीन थर्ड नंबर पे और आयोडीन लास्ट पे। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आए जरा, पेज नंबर 82 पे। अब ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है और ये भी आपने याद करना है ऐसे का ऐसे, और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। देखें इसकी जो पहली लाइन है ना, यही इसका क्वेश्चन है। क्या? ऑन विच प्रॉपर्टीज, ऑन विच फैक्टर्स, ऑन विच करैक्टर्स द ऑक्सीडाइजिंग पावर डिपेंड्स। बात समझ आई? सबसे ऊपर वाली जो लाइन है यही क्वेश्चन है। क्या? कि वो कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का होना, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का ज़्यादा होना या कम होना डिपेंड करता है। ये 4 पॉइंट हैं, ये 4 लाइनें हैं, ये चारों की चारों ऐसे याद करनी है। सबसे पहली क्या है? एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन। एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन विल डिसाइड कि आपकी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे करैक्टरिस्टिक है ये आपका ज़्यादा होना है या कम होना है, एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन। दूसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी वैल्यू ज़्यादा है या कम है ये डिसाइड करें। तीसरा हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आइंस, जब आप उसको वाटर में सॉल्युबल कर रहे हैं, उसको वाटर में मिला रहे हैं, तो फिर उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कितनी हो? हाइड्रेशन एनर्जी यही होती है ना, जब किसी गैशियस आइंस को वाटर में डिजोल्व किया जाए तो वेदर एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब, तो हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आइंस क्या है ये बताएगा, ये भी एक फैक्टर है इसका कि ये जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है इसकी ये कम होगी या ज़्यादा होगी। और लास्ट इज़ फॉर ब्रोमीन एंड आयोडीन एंड दैट इज़ हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा ब्रोमीन और आयोडीन के लिए होगी ना, क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन तो पहली गैस है। हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है? वो अमाउंट ऑफ हीट जो 1 मोल ऑफ गैस को 1 मोल ऑफ लिक्विड को या सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए दरकार है गैशियस फॉर्म में। तो फ्लोरीन और क्लोरीन तो पहली गैस है, तो ये ब्रोमीन और आयोडीन के लिए होगा। क्लियर होगी बेटा बात? ओके, मैंने अब आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन ये हो गया पहला, दूसरा मैंने आपको ये मार्क करवा दिया। अब तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन देखो जरा। अच्छा जी, ये वाली एक लाइन भी ये पढ़ लेना साथ में जरूर। इफ अ हाइड्रोजन हैज अ लो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू, हायर हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ इट्स आयन, इट विल हैव हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर। ये ऊपर वाली बात ही है फैक्टर के साथ ही। ठीक हो गया? फैक्टर का अगर वो पूछता है तो ये 4 बातें, 4 पॉइंट आपने उसमें बता देने, और एक ये बात जेन में रख लें, इसको भी साथ में बल्कि लिख दें। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखो, वो कहता है कि जी इसी में से शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। वो कहेगा कि वाई एफ ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन इज हाईएस्ट। क्या क्वेश्चन क्या बनेगा? लिख लें साथ या मार्क कर लें कि वाई फ्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो इसमें आपने क्या बताना है? जवाब भी यहीं पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखें, बिकॉज इट हैज़ लो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन। मैंने तफसील से डिस्कस कर दिया, एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन भी, हाइड्रेशन एनर्जी वगैरह भी, ये सारी बातें भी तफसील से हो चुकी। तो आपने इसका जवाब देना है कि इट हैज़ लो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, हायर एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ इट्स आयन। क्लियर होगी बात? बस इसको यहाँ तक, इसका जवाब यही बनेगा। क्या 2 लफ्ज़ों में जवाब बनेगा? जो इसका डिसोसिएशन एनर्जी है वो लो है और हाइड्रेशन एनर्जी है वो हाई है। आज इसको यहाँ तक रखते हैं। मैंने आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ये 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए, 2-3 नहीं बल्कि 3 शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए। ऑक्सीडाइजिंग वाला टॉपिक जो है ना, ऐसे पूरे का पूरा नहीं आता कि जी ऑक्सीडाइजिंग के नोट लिखें। यूजुअली इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs ही पूछता है, इसलिए मैं आपको मार्क करवाता जा रहा हूँ बीच में से। अपने पास लिख लें। वैसे तो नोट्स में लिखे हुए हैं, नोट्स में करीब करीब लिखे हुए हैं सारे, एडिशनल में सारे लिखे हुए हैं, तो लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे ने इधर भी मार्क करना तो वो यहाँ कर लें। क्लियर होगी बेटा बात?
नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला एक शॉर्ट क्वेश्चन और डिस्कस होगा इसमें, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट के साथ जोड़ लेंगे। आज टाइम ख़त्म हो रहा है हमारे पास, तो इसको जब नेक्स्ट के साथ जोड़ लेंगे तो जनाब अली उसके साथ में फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है ये कंपाउंड ऑफ हैलोजन वाला वो देख लेंगे। आज हमने क्या डिस्कस किया है? आज हमने पैकुलर बिहेवियर डिस्कस किया, हमने पैकुलर बिहेवियर की रीज़न डिस्कस किए हैं, उसके बाद हमने पैकुलर बिहेवियर डिस्कस किया है। 4 रीज़न्स शॉर्ट क्वेश्चन वो अलग, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पैकुलर बिहेवियर आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाए तो यू कैन राइट, वो सारा मामला हो गया। और उसके बाद जनाब अली और क्या था, फिर आपने ये देखा है कि इसके अंदर जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसे तब्दील हो रही हैं, उसमें हमने 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं। और वो शॉर्ट क्वेश्चंस क्या हैं कि वाई हैलोजेंस, देखें हैलोजेंस की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है, लेकिन इनमें आपस में भी जब कंपैरिजन करेंगे पूरे पीरियोडिक टेबल में तो इनकी जो प्रॉपर्टी है हैलोजन की वो सबसे ज़्यादा है। तो वो इसका जवाब यहाँ पे है कि जी क्यों ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इनकी है या इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्यों ज़्यादा है, तो उसका जवाब ये है न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी हाई है। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर इनके हैलोजेंस में आपस में देखें तो फिर कौन हाईएस्ट है कौन लोएस्ट है, तो फिर उसमें ये बात बनती है कि जो इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है या ऑक्सीडाइजिंग जो पावर है, ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो डिक्रीज करती है टॉप टू बॉटम। मतलब फ्लोरीन विल हैव हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर, आयोडीन विल हैव लोएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर। यही बात यहाँ पे लिखी, फ्लोरीन हैज हाईएस्ट, आयोडीन हैज लोएस्ट, तो इट मीन्स टॉप टू बॉटम डिक्रीजिंग। उसके बाद जनाब अली शॉर्ट क्वेश्चन में हमने ये देखा कि फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है क्यों है, और उसमें हमने ये बता दिया कि जी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, उसकी डिसोसिएशन एनर्जी कम है, इसलिए इसको यहीं तक रखें बेटा। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, अपना ख्याल रखिएगा, गुड लक।